जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? क्या सबके पास आवाज आ रही है बुआ? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबके पास आवाज आ रही है आरती? गुड मॉर्निंग बच्चे। प्रिया चौधरी, आरती कुमारी, प्रिया भारती, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइव आइए और अपने इस सेशन का आनंद पाइए। चलिए बुआ। राखी कुमारी, गुड मॉर्निंग बुआ। चलिए बच्चे, आप पहले यह बताने का काम करिए, हमने पिछली क्लास में क्या चीज को पढ़ने का काम किया था। हमने पिछली क्लास में शायद वॉइस की कहानी को स्टार्ट किया था। गुड मॉर्निंग विंकी। हमने वॉइस की कहानी को स्टार्ट किया था बच्चे, और उस कहानी में हम लोग कहाँ पर पहुंचे थे कि कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन चिपकी हुई होती है। इस टाइप के वर्ब्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? हम लोग उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स, और इसके साथ चिपके हुए प्रीपोजिशन को हम लोग कभी भी स्प्लिट नहीं करते हैं। ये कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी कृतिका कश्यप। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए आगे की कहानी पर हम लोग बढ़ते हैं, और इसी कहानी को अब आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पहले कुछ पिछले सवालों से बढ़ते हुए हम उस कहानी को जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है? वो स्टेयर्ड एट होता है द इसाबेल। हाँ, एक सेकेंड। द इसाबेल स्टैंड बाय। चलिए बच्चे, इनका पैसिव वॉइस बनाने का काम करिए। इनका बच्चे पैसिव वॉइस बनाने का काम करिए। जैसे लाइट आ रहा है। मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। क्या पीछे वाला लाइट आप लोग को दिक्कत कर रहा है क्या? पीछे वाला लाइट आप लोग को दिक्कत कर रहा है, वो खिड़की वाला लाइट? अभी उसका हम कुछ जुगाड़ नहीं कर सकते बच्चा। अगर कर रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को अभी के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो कर देता हूं। ठीक है, शायद डंडा लगाना पड़ेगा। इंग्लिश का रिवीजन कैसे करें कृतिका कश्यप?
बार-बार अपने नोट्स को पढ़ने का काम करिए बच्चे, बार-बार अपने नोट्स को पढ़ने का काम करिए, जो रूल्स लिखाया गया है उसे बार-बार रिवीजन करिए। उसके बाद जैसे मान के चलिए कि आपने वॉइस का रिवीजन स्टार्ट किया, पहले आप वॉइस की कहानी को 1 से 2 बार पढ़िए कि आपने नोट्स में क्या-क्या लिख रखा है, ठीक है? फिर उसके बाद आप लोग क्या करने का काम करिए बच्चे फिर उसके बाद आप उसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं मेरे द्वारा, आप उसे अपने से बनाने का कोशिश करिए। फिर अगर उसमें कहीं पे फँस रहे हैं तो उसे फिर से पढ़िए और उसके बाद जो है बच्चा आप अपने पीवाईक्यूज़ लगाइए, ठीक है? तो आप लोगों का रिवीजन बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा, ठीक है? चलिए बच्चा, लिखा हुआ है द चिल्ड्रेन वर टेकन केयर ऑफ, ठीक है? तो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये कहानी अपने आप में पैसिव वॉइस में लिखी हुई है। तो हमने इसके लिए एक जुगाड़ लगाया था कि जब भी हमारे सामने पैसिव वॉइस लिखा हुआ होगा और हमारे पास सब्जेक्ट का ज़िक्र नहीं किया हुआ होगा, तो हम क्या करते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग क्या एज़्यूम करते हैं बच्चे सब्जेक्ट एज़्यूम करते हैं। तो चिल्ड्रेन का ख्याल रखने वाला कौन हो सकता है? तो हम बोलेंगे बाय द नैनी, ठीक है? नैनी हम किसको कहते हैं? जो केयर टेकर होती है, ठीक है? जो केयर टेकर होती है। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा बच्चे, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास क्वेश्चन्स होंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए हुए होंगे। 4 ऑप्शंस आप लोग के सामने दिए होंगे अगर आपको पैसिव से एक्टिव बनाना है, ठीक है? इस तरीके के क्वेश्चन में आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे। आपको कहीं पर भी अपना दिमाग नहीं चलाना है, आप उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है इस नैनी के जगह पर पैरेंट लिखा हुआ हो, फादर लिखा हुआ हो, मदर लिखा हुआ हो। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपका ऑप्शन रहेगा, जो आपको लगेगा कि हाँ, ये अपने बच्चे का ख्याल रख सकता है, तो आप उस ऑप्शन में क्या लगाइएगा? टिक लगाइएगा क्योंकि आपको टिक लगाना है, ना कि अपने से लिखना है, ठीक है? तो आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर नैनी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? नैनी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जो अपने बच्चे का क्या कर सके? ख्याल रख सके। तो हमने यहाँ पर एज़्यूम किया बाय द नैनी तो हम इसका क्या बनाएँगे बच्चे अब एक्टिव वॉइस बनाएँगे तो हम क्या बोलेंगे? द नैनी टूक केयर ऑफ द चिल्ड्रेन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसका एक्टिव वॉइस बन के तैयार हो गया, ठीक है? लिखा हुआ है ईसा विल स्टैंड बाय देम ये हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसका पैसिव बनाएँगे, तो हम क्या बोलेंगे? दे विल बी स्टूड बाय फिर बाय लिखेंगे और क्या लिखेंगे बच्चे? ईसा लिखेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा बच्चे कि एक साथ 2-2 बाय, एक साथ 2-2 बाय कैसे आ गया? तो हमने कल की कहानी में पढ़ रखा है बच्चे कि जब हम किसी भी एक वर्ब के साथ क्या होता है बच्चे कहीं-कहीं पर हमारा क्या लिखा हुआ होता है बच्चे? हमारा प्रीपोजिशन चिपका हुआ होता है तो हम उसे जबरदस्ती स्प्लिट नहीं करते हैं। स्टूड बाय का मतलब होता है किसी को क्या करना बच्चे? सपोर्ट करना। तो दे विल बी स्टूड बाय बाय ईसा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मानसी वाज स्टेयर्ड एट तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास क्या चीज बच्चे? हमारे पास लिखा हुआ है पैसिव वॉइस तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। घूरने का काम कौन करता है? तो हम बोलेंगे जो लोग होते हैं वे घूरने का काम करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? बाय द पीपल यहाँ पे लगाएंगे और इसका एक्टिव बना देंगे द people the people stared at मानसी क्या लिखेंगे बच्चे? द पीपल स्टेयर्ड एट मानसी ठीक है। अब कहानी देखिए बच्चे यहाँ पर एक जुड़ती है। अब कहानी बच्चे यहाँ से जुड़ती है। सर एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं ना आएगा दम पेरेंट्स लिखकर ना समझना पड़ेगा। हाँ बच्चे अपने से समझना पड़ेगा। कौन है नेक्स्ट किंग? वहां पर आपको उस 4 ऑप्शंस में एज्यूम करना पड़ेगा कि बच्चा यहाँ पर होना क्या चाहिए, ठीक है? अब 4 ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शंस में एक तरीके के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, या तो नैनी मिल जाए, या तो मदर मिल जाए, या तो फादर मिल जाए, या तो ग्रैंड कोई भी ऐसा चीज मिलेगा जो एक ही ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि 4 के चारों ऑप्शन सेम मिलेंगे, तो चारों ऑप्शन सही है, वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो उसका आपको ऑटोमेटिक नंबर मिल जाएगा। अब समझने का काम करिए बच्चे, आपके बच्चे 3 पी जो हैं वो फेवरेट हैं, 3 पी जो हैं बच्चे वो फेवरेट हैं और ये 3 पी कौन सा है बच्चे? तो हम बोलेंगे पीपल हो गया बच्चे, पब्लिक हो गया, क्या हो गया?
पब्लिक हो गया और क्या हो गया बच्चे, पुलिस हो गया। ये 3 पी ऐसे हैं जो क्या होते हैं बच्चे, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? हर हमेशा प्लूरल होते हैं, इसीलिए इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी कैसा होगा बच्चे, प्लूरल ही होगा। ठीक है। इसके बाद कहानी आती है कुछ और अलग हमारे सामने। क्या होता है बच्चे, अब कुछ हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बच्चे, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा, तो इन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भले ही हमें एस या ईएस दिखाई देता है बच्चे, क्या दिखाई देता है, इनके साथ हमें भले ही एस या ईएस लास्ट में दिखाई देता है, लेकिन बच्चा ये होते कायदे से सिंगुलर हैं, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी कैटेगरी बना ली जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट की थोड़ी सी कैटेगरी बना ली जाए। जैसे कि बच्चा हम कह सकते हैं, क्या, अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ पे, अरे व्हाट हैपेंड, ऐसा ना करें, धोखा ना दे, धोखा ना दे, हाँ, धोखा ना दे बच्चा। हाँ, जैसे बच्चा हो गया क्या चीज, तो हम बोलेंगे नेम ऑफ बुक्स, जितने भी बुक्स के नाम हैं, अगर उनके साथ एस या ईएस लास्ट में जुड़ा हुआ होगा बच्चे, तो वो हर हमेशा सिंगुलर होगा और हम उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, ये क्या होता है बच्चे, हमारा सिंगुलर होता है। क्या होता है बच्चे, हम बोलेंगे सिंगुलर होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आते हैं बच्चे, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इसके साथ आने वाला जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। इसके बाद आता है बच्चा नेम ऑफ स्पोर्ट्स, ढेर सारे खेल के नाम हैं जिनके साथ लास्ट में एस या ई एस जुड़ा हुआ मिलता है, हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं। और इसके बाद की कैटेगरी आती है बच्चे नेम ऑफ डिजीज। क्या आती है बच्चे, नेम ऑफ डिजीज। तो इस कहानी में भी जिसके साथ एस या ई एस जुड़ा हुआ मिलेगा, वो बच्चा हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, इसीलिए हम उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर नेम ऑफ बुक्स की हम एग्जांपल की बात करें, तो हम बोल सकते हैं क्या चीज, गुल्लीवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, गुल्लीवर्स ट्रेवल्स। देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास लास्ट में एस या ई एस जुड़ा हुआ है, तो हम उसके साथ क्या बिहेव करेंगे बच्चे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, ये हमारा सिंगुलर है, बुक का नाम है इसीलिए। ठीक है। द टेल ऑफ टू सिटीज, द टेल ऑफ टू सिटीज। तो ये सारे जो बुक्स के नाम है, इसी तरीके के अगर हमारे सामने बुक्स के नेम आ गए, तो ये बच्चा अगर लास्ट में एस या ई एस लेकर चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, ये हर हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसीलिए इनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें बच्चे, तो हमारा क्या होगा, मैथमेटिक्स। क्या हो गया, मैथमेटिक्स, लास्ट में एस है। ठीक है। उसके बाद हम बोल सकते हैं क्या चीज बच्चा, फिजिक्स। क्या बोल सकते हैं बउआ, फिजिक्स बोल सकते हैं, सिविक्स बोल सकते हैं, इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं। इस तरीके के सब्जेक्ट्स के नाम जिनके साथ एस या ई एस जुड़ा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट नाम है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बच्चे, तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। तो यहाँ पर की कहानी में हमारे पास क्या लिखा हुआ है बच्चे, लास्ट में एस लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, लेकिन हमें इसे हर हमेशा सिंगुलर में ही ट्रीट करना है। अगर स्पोर्ट्स की बात करें बच्चे, तो हम क्या बोलते हैं, चेस। क्या बोलते हैं, चेस। इसके बाद अगर हम बोलने का काम करें तो बच्चे मार्बल्स। ठीक है। इसके बाद अगर हम बोलने का काम करें, टेनिस। क्या बोलते हैं बच्चे, टेनिस। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें बच्चे क्या चीज, तो हम बोलते हैं बिलियर्ड्स। ठीक है। तो ये जो सारी कहानियां हैं अपने आप में स्पोर्ट्स की हैं, और इस स्पोर्ट्स की कहानी में बच्चे, इस स्पोर्ट्स की कहानी में बच्चे हम लोग क्या करते हैं, इस स्पोर्ट्स की कहानी में हम लोग इसे हर हमेशा सिंगुलर में लेकर चलते हैं। और जब हम इसे सिंगुलर में लेते हैं बच्चा, तो हमारे इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आता है। अगर हम डिजीज की बात करें बच्चे, तो हम क्या कहते हैं बच्चे, मीजल्स हो गया। ठीक है, मीजल्स हो गया,
इसके बाद मम्प्स हो गया, रिकेट्स हो गया। तो डिजीजेस के नाम के आगे भी अगर एस या ईएस जुड़ा हुआ है बच्चे, तो हम इसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो आप एक बार इसे पढ़ने का काम करिए, उसके बाद हम पीछे की कहानी को क्या करेंगे, अपना एक्टिव पैसिव बनाने का काम करेंगे। बातें समझ में आ जाए तो बोलना यस। सारी बातें क्लियर है? इन 3 पी को देख लीजिएगा। पीपल हो गया, पब्लिक हो गया, पुलिस हो गया। ये 3 ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 ऐसे हमारे सब्जेक्ट हैं जो बच्चा प्लूरल होता है, इसीलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेकर ही चलते हैं, ठीक है? इसके बाद कुछ-कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो सिमिलर होते हैं, भले ही इसके साथ एस या ईएस जुड़ा हुआ होता है। अगर एस या ईएस जुड़ा हुआ है और ये बच्चा सिमिलर सब्जेक्ट है, तो हम इसे के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेकर चलते हैं और इसकी कैटेगरी हमने बना रखी है, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ डिजीजेस। ये सारी की सारी कहानियां अपने आप में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ ही चलती हैं। अब यहाँ पर आते हैं, लिखा हुआ है सी इज प्लेइंग चेस। सी इज प्लेइंग चेस बच्चे। ये चेस क्या है बच्चा? तो हम बोलेंगे चेस है सर जी हमारा खेल। यहाँ पर भले ही एस या ईएस लिखा हुआ है, हम यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंगुलर है इसीलिए बोलेंगे चेस इज बीइंग। क्या बोलेंगे बच्चे? चेस इज बीइंग प्लेड बाय हर। क्या बोलेंगे? चेस इज बीइंग प्लेड बाय हर। यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव रेड गुलिवर्स ट्रेवल्स। बुक का नाम है, ये हमारा सिंगुलर होगा, इसीलिए हम बोलेंगे, इसीलिए बच्चा हम बोलेंगे कि गुलिवर्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स हैज बीन। क्या बोलेंगे बच्चे? हैज बीन रेड बाय मी। ठीक है, हमने यहाँ पे हैज का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि बच्चा गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बुक का नाम है और इसीलिए हमने यहाँ पर हैज का सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। दे स्टॉप्ड द पुलिस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिखा द पुलिस, द पुलिस। अब आप लोग बताइए बच्चे, वॉज आप लिखिएगा या वर लिखिएगा? वर स्टॉप्ड बाय देम। यहाँ पर वॉज लिखने का काम करिएगा या वर लिखने का काम करिएगा? बहुत बढ़िया बच्चे, बातें समझ में आ रही हैं। ये पुलिस जो है बच्चा हमारा फेवरेट 3 पी में आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर वर्ड का यूज करेंगे, प्लूरल है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? यस और नो में जवाब दीजिएगा तो बच्चा कहानी आगे लेकर चलेंगे। बच्चे कहानी को हम लोग आगे की ओर लेकर चलेंगे। यस और नो में जवाब दीजिएगा। तो मैं आपके लिए थोड़ा-सा क्या दे रहा हूँ, चैलेंज की कहानी को मैं अब आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है? आपके सामने चैलेंज है, कुछ सेंटेंसेस मैं लिख रहा हूँ, इनका आप पैसिव बताने का काम करिएगा।
चलिए बच्चे, आपके सामने 7 प्यारे-प्यारे सवाल लिखे हुए हैं। इनके आप लोग क्या बताइए? पैसिव बताइए। पोस्ट राइट। बहुत बढ़िया प्रिया भारती। चलिए बच्चे, आपको यहाँ पर कुछ कहानियों में दिक्कत महसूस हो रही होगी, ठीक है? कुछ-कुछ सेंटेंसेस में आप लोगों को दिक्कत महसूस हो रही होगी। अब उस कहानी पे थोड़ी-सी क्या कर की जाए बच्चे, थोड़ा-सा इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि ये कहानी है क्या? अब एक बात बताइए बच्चे, जब भी हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक्टिव वॉइस में हमने स्ट्रक्चर देखा है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है? इसके बाद जब हम इसका पैसिव बनाते हैं सर जी, तो आपने समझा कि ये ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाता है, ठीक है? इसके बाद हम वर्ब को लिखते हैं और ये सब्जेक्ट हमारा बाद में आ जाता है। तो बात बच्चा यहाँ पर एक समझने की है कि ये जो हमारा वर्ब है, ये जो हमारा वर्ब है, यही तो डिसाइड करता है कि ये मेरे से पहले क्या आएगा, मेरे से पहले क्या आएगा, किस ऑब्जेक्ट को हम पहले लाने का काम कर सकते हैं, ये डिसाइड कौन करता है बच्चे? किस तरह के ऑब्जेक्ट को हम पहले लाने का काम करेंगे, वो कौन डिसाइड करता है? तो हम बोलेंगे सर जी, ये तो हमारा वर्ब डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? वर्ब डिसाइड करता है। जब बच्चा ये वर्ब हमारा इस बात को डिसाइड करता है बच्चे, तो हम इस वर्ब की कहानी को देखते हैं। किसकी कहानी को देखते हैं बुआ? तो हम बोलेंगे कि सर जी, अब थोड़ा-सा इस वर्ब के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, ठीक है? अरे यार! थोड़ी बहुत अब हमें इस वर्ब के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है? अब ये वर्ब होता क्या है बुआ? तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पता है कि सर जी, आपने हमें बता रखा है कि ये जो हमारा वर्ब होता है ना, ये एक एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है सर जी? तो हम बोलेंगे यह एक एक्शन वर्ड होता है। इसमें क्या होता है? तो हम बोलेंगे वर्ब में सर जी एक्शन होता है, एक्शन का काम होता है। और अगर इस एक्शन को हम बाँटने का काम करें, अगर हम सर जी इस एक्शन को क्या करें, अगर हम इस एक्शन को बाँटने का काम करें, तो एक्शन को दिखाने के लिए हम 2 तरीके के वर्ग में इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है जिसे सर जी हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांज़िटिव वर्ब। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांज़िटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांज़िटिव वर्ब। और दूसरा जो है उसे कहते हैं सर जी इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है? अगर हम इस ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें बउआ, अगर हम इस ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें और इस इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करें, तो इसका हिंदी का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। क्या होता है? सकर्मक क्रिया। और इसका मतलब होता है सर जी अकर्मक क्रिया। क्या होता है? अकर्मक क्रिया, ठीक है? अकर्मक क्रिया, एक सेकेंड। अकर अकर्मक क्रिया, ठीक है? अकर्मक क्रिया, ठीक है? तो जब हम इन दोनों की बात करते हैं सर जी, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है बच्चा, यहाँ पर क्या हो रहा होता है? तो यहाँ पर सर जी हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नजर आता है। वर्ब के साथ सर जी हमें क्या नजर आता है? हमें ऑब्जेक्ट नजर आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर आता है सर जी। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ये किस चीज का आंसर देता है? तो हम बोलेंगे ये सर जी व्हाट या फिर whom का आंसर देता है। इसका आंसर देता है सर जी व्हाट या फिर whom का आंसर देता है। समझ में आ गई बात? जो भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है? जिस भी सेंटेंस में हमें व्हाट या whom का आंसर देगा, वो कहानी हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब की हो जाएगी।
जैसे कि अगर मैं बोलूं क्या चीज बच्चे कि ही sang अ सॉन्ग, हम क्या बोलेंगे? ही sang अ सॉन्ग। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन करें ही sang what, ही sang what, तो what का आंसर बच्चा हमने दिया अ सॉन्ग से, ये हमें what का आंसर दे रहा है, तो कायदे से ये जो हमारा वर्ब हुआ, ये हमारा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है बच्चे, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो बउआ हम यहाँ पर एक बात कहेंगे कि सर जी जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाने का काम करेंगे सर जी, तो हम ट्रांजिटिव वर्ब का, किसका? ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हम ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब लिखा हुआ मिलेगा, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमारा सेंटेंस होगा, हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका बनाऊं तो हम क्या बोल सकते हैं? अ सॉन्ग वॉज sung by him, हम बोल सकते हैं a song was sung by him। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब अगर बुआ, अब बात आती है किसकी? इंट्रांजिटिव वर्ब की। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है सर जी? इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो वर्ब होता है ना, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट के नाम पर क्या लिखा हुआ मिलता है? धोखा लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है सर जी? धोखा लिखा हुआ मिलता है। इस ऑब्जेक्ट के जगह पर हमें किसका आंसर देता हुआ मिलता है? वेयर का। किसका? वेयर का आंसर, हाउ का आंसर और व्हेन का आंसर देता हुआ हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है जो हमें धोखा देता है। क्या देता है सर जी? धोखा देता है। और जब ये धोखाधड़ी कर रहा है सर जी, तो इस कहानी में हमें एग्जाम्पल से समझना है कि किस तरीके से ये धोखा देने का काम करता है। ये किस तरीके से धोखा देने का काम करता है? अगर मैं बोलूं आई वेंट देयर, अगर मैं बोलूं सर जी आई वेंट देयर, तो यहाँ पर ये जो देयर है, मैं बोलूं आई वेंट वेयर, तो ये जो देयर है बच्चा, हमें वेयर का आंसर दे रहा है। इसीलिए ये कहानी अपने आप में क्या हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब की हो गई। और बच्चा एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी सेंटेंस में हमें इंट्रांजिटिव वर्ब देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा सर? तो हम बोलेंगे हमें इंट्रांजिटिव वर्ब देखने के लिए मिल रहा है, तो बच्चा इसका पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। इसका क्या नहीं बना सकते हैं सर जी? तो हम बोलेंगे हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। बातें क्लियर हैं? तो जिस भी सेंटेंस में बउआ हमें ट्रांजिटिव वर्ब देखे दिखने के लिए मिलेगा, मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वो व्हाट या हुम का आंसर देता हुआ हमें मिलेगा, वो उसका हम क्या बना सकते हैं? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन जिसका भी हमें इंट्रांजिटिव वर्ब जिस सेंटेंस में मिल रहा है, वेयर, हाउ या व्हेन का आंसर देता हुआ हमें मिल रहा है, उसका हम पैसिव नहीं बना सकते हैं। चलते हैं अपने इस कहानी पर। लिखा हुआ है टीना विश्ड फॉर अ कार। अगर मैं पूछूं टीना विश्ड फॉर व्हाट, तो व्हाट का आंसर ये आकार दे रहा है, तो ये बच्चा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। इसीलिए हम इसका पैसिव बना सकते हैं। अ कार वॉज विश्ड, अ कार वॉज विश्ड फॉर बाय टीना। ठीक है, बाय टीना। फिर दूसरे सेंटेंस पर आते हैं। लिखा हुआ है समीर विल इंट्रोड्यूस्ड whom, तो ये हमारा whom का आंसर दे रहा है। तो बच्चा यहाँ पर जो लिखा हुआ ये सारा का सारा कहानी है, ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ये बच्चा हमारा क्या हुआ बच्चे? तो हम बोलेंगे ये बच्चा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो हम इसका क्या कर सकते हैं? पैसिव बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पैसिव बना सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? गौतम विल बी, विल बी इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड बाय समीर। क्या बोलेंगे? बाय समीर। अब कहानी में देखिए क्या लिखा हुआ है, सी वोक अप एट 5 AM। ठीक है, सी वोक अप एट 5 AM। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूं, सी वोक अप व्हेन, ठीक है, वो कब उठने का काम किया? बच्चा ये कहानी अपने आप में व्हेन का आंसर देता हुआ नजर आ रहा है। तो बउआ ये जो कहानी अपने आप में लिखी हुई है, इंट्रांजिटिव वर्ब की कहानी है। इसीलिए बच्चा इसका पैसिव हम नहीं बना सकते हैं। हम इस तरीके के सेंटेंस का पैसिव नहीं बना सकते हैं। बात क्लियर है? आगे लिखा हुआ है कुणाल रेन फास्ट। कुणाल कैसा दौड़ा?
हाउ का आंसर बच्चा ये दे रहा है, तो ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते हैं बच्चे? पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसके बाद बच्चा अगर हम आगे बढ़ें तो लिखा हुआ है द ओल्ड मैन केम हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्या हुई? वेयर का आंसर ये दे रहा है, ये बच्चा हमें वेयर का आंसर दे रहा है। तो ये कहानी अपने आप में हुई इंट्रांजिटिव वर्ब की, तो हम इसका भी क्या नहीं बना सकते हैं बच्चे? पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते हैं बच्चे? पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अब देखिए एक और ट्विस्ट यहाँ पर खड़ा हो गया है, एक और ट्विस्ट यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है। यहाँ पर देखिए, मिस्टर शरद वॉज अ गुड सिंगर। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूं मिस्टर शरद वॉज व्हाट, तो आप व्हाट का आंसर यहाँ पर गुड सिंगर से दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं सर जी? तो व्हाट का आंसर ये दे रहा है। तो कायदे से बउआ ये तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है बच्चे? ट्रांजिटिव वर्ब है। अब एक बात आती है इसी में कि कुछ-कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं, कुछ-कुछ सर जी एक ऐसे भी वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं सर जी? कुछ-कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं सर जी, जिसमें क्या नहीं होता है? जिसमें एक्शन नहीं होता है। कुछ-कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं सर जी, जिसमें क्या नहीं होता है? जिसमें एक्शन नहीं होता है। अब सर जी जिसमें एक्शन होगा ही नहीं, जिसमें एक्शन होगा ही नहीं सर जी, उसका तो हम क्या नहीं बना सकते हैं? उसका तो हम क्या नहीं बना सकते हैं? उसका सर जी हम ये नहीं बना सकते हैं, पैसिव नहीं बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपके सामने कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने में क्या हो रहा है? एक्शन है, हो रहा है। तो जब एक्शन हो रहा है बच्चे, तो हम उसका पैसिव बना सकते हैं। उसका क्या बना सकते हैं? पैसिव बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरी एक बहन है, मेरी एक बहन है, तो मेरे पास एक बहन है, तो वो उसमें कोई एक्शन हुआ? तो आप बोलिएगा वहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो जब इस तरीके की कहानी में जिस भी वर्ब में एक्शन नहीं होता है, हम उसका पैसिव नहीं बना सकते हैं। हम उसका पैसिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है? अगर इस नॉन एक्शन की कैटेगरी को हम डिफाइन करें, तो हम पहली कैटेगरी देखते हैं क्या चीज? स्टैटिक स्टैटिक वर्ब्स की कहानी देखते हैं। किस कहानी को देखते हैं बच्चे? स्टैटिक वर्ब्स की कहानी को देखते हैं। और जो हमारा स्टैटिक वर्ब है, क्या है बच्चे? स्टैटिक वर्ब है, स्टैटिव स्टैटिव वर्ब है। ठीक है, स्टैटिव वर्ब है। इस स्टैटिव वर्ब को हम लोग कहते हैं स्थायी वर्ब। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बी के सारे फॉर्म को देखने का काम करते हैं। जैसे हो गया बी हो गया, ठीक है, बिकम हो गया, बी हो गया, बीन हो गया, उसके बाद हमारा बिकम हो गया, उसके बाद क्या हो गया बच्चे? बीइंग हो गया, इसके बाद क्या हो गया? इज हो गया, इसके बाद क्या हो गया बच्चे? एम हो गया, इसके बाद क्या हो गया? आर हो गया, के बाद वॉज हो गया, वर हो गया, के बाद बिलोंग हो गया, के बाद रिजेंबल हो गया। रिजेंबल का मतलब होता है सर जी, जब हम क्या होता है? रिजेंबल का मतलब होता है जब दो आदमी हूबहू नजर आते हो। ठीक है, किसी दो आदमी का हूबहू नजर आना क्या कहलाता है सर जी? रिजेंबल कहलाता है। इसके बाद बच्चे क्या हो गया? लुक हो गया, इसके बाद अपीयर हो गया। तो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसे स्थायी वर्ब्स हैं जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। इस तरीके के वर्ब्स में कोई भी एक्शन नहीं होता है। जब एक्शन नहीं होगा सर जी, तो ये हमारा पैसिव नहीं बना पाएगा। दूसरी कैटेगरी यहाँ पर क्या आती है सर जी? तो हम बोलेंगे दूसरी कैसे कैटेगरी आती है पॉजेसिव वर्ब्स की। क्या आती है? पॉजेसिव वर्ब्स की आती है। क्या आती है? पॉजेसिव वर्ब्स की आती है। यहाँ पर बिलोंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉजेसिव वर्ब्स की आती है। पॉजेसिव वर्ब्स की आती है, तो पॉजेसिव वर्ब्स में भी हम लोग क्या नहीं बनाने का काम करते हैं? वहां पर भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। जैसे अगर बोलेंगे कि मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास एक कार है, क्या इसमें कोई एक्शन हुआ? तो नहीं हुआ। यहाँ पर कोई भी एक्शन हमारे पास जब नहीं होता है, तो हम यहाँ पर क्या नहीं बनाते हैं? इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो इस तरीके की कैटेगरी में कौन सा आता है? हैव आता है, हैज आता है, अकेला हैड आता है, हैव अकेला, हैज अकेला, हैड अकेला। इसके बाद क्या आता है बच्चे? बिलोंग आता है। तो इस कहानी में भी हम लोग क्या नहीं बना पाते हैं? इसका क्या नहीं बना पाते हैं सर जी? तो हम इसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाते हैं। चलते हैं अपने सेंटेंस पर। तो यहाँ पर वही कहानी है, मिस्टर शरद वॉज अ गुड सिंगर। मिस्टर शरद क्या थे? एक अच्छे सिंगर थे। ठीक है, तो यहाँ पर वो अच्छे सिंगर थे, तो क्या यहाँ पर एक्शन हुआ? हम बोलेंगे सर यहाँ पर एक्शन नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? हम बोलेंगे सर जी ये जो हमारा हो गया वो नॉन
एक्शन वर्ब हो गया, ठीक है, नॉन एक्शन वर्ब हो गया, तो हम इस कहानी में इसका पैसिव नहीं बना सकते हैं, ठीक है। दिस हाउस बिलोंग्स टू माधव, ये घर किसका है, यह घर किसका है, तो हम बोलेंगे कि यह माधव का है, तो ये बच्चा नॉन एक्शन वर्ब हो गया, तो हम इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। बातें क्लियर हैं? यस और नो में जवाब दीजिएगा बच्चे, क्या बातें क्लियर हैं? बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताइएगा, क्या बातें क्लियर हैं? ये कहानी क्लियर है, बताइए, ये कहानी क्लियर है? नेक्स्ट किंग का नाम बताइए बच्चा, नेक्स्ट किंग आपका नाम क्या है? विवेक हो गया तुम? नाम बदल बदल के आते हो बुआ, कंफ्यूज करने के लिए, सासू बनने के लिए आते हो मेरी। आह, ताजिया प्रवीण, कहाँ रहती हैं आप बच्ची? चलिए बच्चा, आगे बढ़ते हैं, कुछ और अब लेवल को उठाने का काम करते हैं, थोड़ा सा लेवल उठाने का काम करते हैं। बहुत बचपने में हम लोगों ने जी लिया, अब थोड़ा सा लेवल उठाते हैं। तीन सेंटेंसेस बच्चे आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़ने का काम करिए। बायो के क्लास में बोले कि न्यू स्टूडेंट है बच्चा, आप सबको धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। मेरी आंखों से कहां तक बचोगे विवेक? हम्म, मेरी नजरों से कोई नहीं बच पाता है, तुम क्या बचोगे? हम्म, पढ़ लिया बच्चा आपने? इस कहानी को आप लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है, तो अब थोड़ी सी कहानी पर हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है नमन एक्सप्लेन्ड द ट्रुथ, क्या लिखा हुआ है सर जी? तो हम बोलेंगे नमन एक्सप्लेन्ड द ट्रुथ लिखा हुआ है, तो हमने यहां पर देखा नमन एक्सप्लेन्ड व्हाट,
हमने क्या बोला? नमन एक्सप्लेन्ड व्हाट। तो ये बच्चा हमें नज़र आया कि सर जी ये तो अपना ट्रांज़िटिव वर्ब है और इस ट्रांज़िटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना सर जी, ये हमारा ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये वन वर्ड में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है सर जी? एक वर्ड में लिखा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है सर जी, वो एक वर्ड में लिखा हुआ है। आरती जी थोड़ा-सा रुक जाइए, रुक जाइए, थम जाइए। गाड़ी पे ब्रेक लगाइए, थोड़ा-सा समझिए, तब आगे बढ़िए, ठीक है? समझिए तब आगे बढ़िए। तो यहाँ पर बच्चा हमने इस ऑब्जेक्ट की कहानी को देखा, तो हमें नज़र आया कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, वो वन वर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है? इसके बाद जब हम इस दूसरे सेंटेंस पर आते हैं, तो इस एक्सप्लेन्ड ये जो हमारा ट्रांज़िटिव वर्ब है, उसके लिए जो यहाँ पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है सर जी, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अब वन वर्ड ना होते हुए एक फ्रेज़ में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? तो हम बोलेंगे एक फ्रेज़ में लिखा हुआ है सर जी। किसमें लिखा हुआ है सर जी? हम बोलेंगे सर जी ये एक फ्रेज़ में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो थोड़ी-सी आगे बढ़ने पर सर जी हमें नज़र आ रहा है कि ये जो हमारा वर्ब है ना, अब इसके बाद ना ही इसके बाद वन वर्ड लिखा हुआ है सर जी, ना ही वन फ्रेज़ लिखा हुआ है सर जी। यहाँ पर एक पूरा का पूरा क्लॉज़ लिखा हुआ है सर जी। इस ऑब्जेक्ट की जगह पर पूरा का पूरा एक क्लॉज़ लिखा हुआ है, या तो हम इसी को सेंटेंस कहने का काम करते हैं सर जी। तो हमें यह पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो हमारे सामने लिखे हुए होंगे बच्चा, जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट लिखे हुए होंगे, वो 3 तरीके से लिखे हुए मिल सकते हैं। पहला, या तो वो एक वर्ड में लिखा हुआ मिल सकता है, दूसरा या तो वो एक फ्रेज़ में लिखा हुआ मिल सकता है, तीसरा या तो वो एक क्लाउज़ या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ मिल सकता है सर जी। ठीक है? यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चा, तो अब इसका थोड़ा-सा हम लोग क्या बना लेते हैं, पैसिव बना लेते हैं। पैसिव बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा बच्चे, ऑब्जेक्ट उठाते हैं, द ट्रुथ को आगे उठा दिया। हमने किससे ट्रुथ को आगे उठा दिया? तो हमने लिखा द ट्रुथ वाज़ एक्सप्लेन्ड अरे यार!